आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बीरबल की हाजिर जवाबी। ठीक है, हाजिर जवाबी। हाजिर का मतलब प्रेजेंट यानी उपस्थित, हाँ, और जवाबी मतलब जवाब देना, प्रेजेंट उत्तर देना यानी तुरंत उत्तर देना। तो बीरबल की हाजिर जवाबी मतलब क्या है? बीरबल का प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है, यानी बुद्धिमानी या दानिशमंद। तो आज हम इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले भी और भी क्लासों में अपनी इतिहास की क्लासें जो होती हैं, तारीखी की जो क्लासें होती हैं, उसमें मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ा होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। अभी तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो ही बादशाह अजीम हुए हैं। एक पहला कौन है? अशोक अजीम, और दूसरा कौन है? अकबर अजीम। तो इस तरीके से इस अपने सबक में बादशाह अकबर और बीरबल उनके जो वज़ीर थे, उनके और तमाम सूबों में किसी एक सूबे के जो सदर थे, तो उनके बारे में ये बताया गया, इस कहानी में दिया गया है। उनकी हाजिर जवाबी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी पहली कहानी। इसमें लिखा है, एक दफ़ा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर अजीम ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वायदा कर लिया। जो अकबर अजीम थे, वो एक बार क्या किए, एक दफ़ा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर अजीम ने यानी अकबर महान ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वायदा कर लिया। इनाम के तौर पर कुछ अच्छा काम किए होंगे या तो इस वजह से उनको जागीर देने का वायदा कर लिया उन्होंने। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने का वायदा की याद दहानी कराई यानी इनको याद दिलाया। तो एक दिन मौका देख करके बीरबल ने उनको अब याद दिलाया कि आपने तो जागीर देने का हमसे वायदा किया है। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी कि उन्होंने ऐसे कहा, बताया कि आपने तो एक वायदा किया है जागीर देने का मुझे इनाम के तौर पे। तो बादशाह अकबर ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली, यानी कि उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरी तरफ गर्दन मोड़ लिए। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। दोनों लोग रास्ते में एक ऊँट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मज़ाह और तंज़ो दोनों थी। मज़ाह और तजस्सुस, सॉरी। तो मज़ाक के माने क्या होता है? मजाक करना, यानी मज़े लेने का मन था। और तजस्सुस के माने क्या होता है? खोज, यानी कुछ जानने का भी। मज़ाक और तजस्सुस यानी कि मज़ा लेने का और कुछ खोज करने का, कुछ समझने का, दोनों ही मन थे। किसके? बादशाह की तबीयत में मज़ाक और तजस्सुस दोनों ही थे, यानी वो कुछ जानना भी चाहते थे और मज़ा भी लेना चाहते थे। इसलिए ऊँट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे। क्या पूछे? बीरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? उन्होंने ऊँट की तरफ, एक ऊँट दिखाई दिया था जो, उसकी तरफ इशारा करते उनसे पूछ लिए कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी कर चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले। बीरबल कई बार जागीर की याद दिला चुके थे, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मौका देख करके फौरन बोले, हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वायदा कर लिया होगा। उन्होंने कहा कि हुजूर, लगता है ये भी किसी को जागीर देने का वायदा किया होगा ऊँट, इसलिए उसकी गर्दन टेढ़ी है। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और
और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। अता कर दी मतलब प्रदान कर दी, यानी उनको जागीर दे दी। तो इस तरीके से बच्चों ये कहानी रही। तो इस तरीके से आपने इस कहानी को पढ़ा, समझा। मतलब बीरबल अकबर महान जो अजीम अकबर अजीम थे, ये बीरबल को नज़रअंदाज कर रहे थे। उनको इनाम देने का वायदा किया था लेकिन नज़रअंदाज कर रहे थे। तो उन्होंने मौका देख करके जब अजीम अकबर ने उनसे सवाल किया कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, तो उन्होंने मौका देख करके अपनी बात को कह दिया कि ये भी शायद किसी को जागीर देने का वायदा किया होगा, इसलिए गर्दन टेढ़ी किया होगा। तो बादशाह समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं, फिर आखिर में उनको जागीर अता कर देते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी कहानी रही। तो इनके तमाम और सारी भी कहानियाँ हैं, अपने निशाब में 2 ही कहानियाँ हैं। तो अगले हिस्से में हम लोग इसकी दूसरी इनकी लिखी दूसरी कहानी पढ़ेंगे इस किताब में अपनी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में।